भैंस बकरी और गाय हम नहीं है चरेबोगे माय। भैंस बकरी और गाय हम नहीं है चरेबोगे माय। हमरा किन दही किताब हमें पढ़ल जेबोगे माय। उजरी कर की गाय बड़ा छौमर खाए। सिंह पर उठाए के देलको हमारा बाजार। भैंस बकरी और गाय हम नहीं है चरेबोगे माय। हमरा किन दही किताब हमें पढ़ल जेबोगे माय। हम संधि पढ़बोगे हम समास पढ़बोगे। हमरा किन दही किताब हमें पढ़ल जेबोगे माय। बुआ, आज आपके बीच हिंदी व्याकरण के साथ संस्कृत व्याकरण से संबंधित समास पढ़ाया जाएगा। समास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है व्याकरण के लिए। 9वीं क्लास में, 10वीं के बोर्ड परीक्षा में, 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान तरीका से मस्ती के साथ पढ़ना है। मसालेदार चाटदार क्लास किया जाएगा और क्लास के समय ध्यान पूर्वक सुनना होगा। आज के बाद आजीवन कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बुआ, कौन सी पढ़ाया जाएगा? समास। आप लोग स्वस्थ हैं? स्वस्थ हैं? पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो क्या शुरू कर दें? कौन सी? समास। पहले हम समास शब्द का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ। बुआ, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप माने बड़ा या छोटा? छोटा होता है। और जैसे कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? और इसी चीज का संस्कृत में परिभाषा देंगे। एक पदी भावा समासा। एक पदी माने पद, एक पद हो जाना ही क्या कहलाता है? हुआ एगो पद भे जैते तेकर मतलब छोटा भे जैते, ओकरा हम की कहबै? समास। इसी चीज को मैथिली में परिभाषा देते हैं। पदक मेलक समासा कहब। पद के मेल को क्या कहा जाता है? पदक मेलक समासा कहा। कौन भाषा में हुआ? संस्कृत में क्या कहते हैं? एक पदी भावा समासा। एक पद हो जाना ही क्या कहलाता है? और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप में और छोटा परिभाषा आसान तरीका से लिखा हुआ है। पद के मेल को क्या कहते हैं? पद के मेल को समास कहते हैं, समोसा नहीं। कौन सी कहते हैं? बहुत बच्चा का जिस पानी गिरना शुरू हो गया तो हाट बाजार में मिलता है, जाकर आप खरीद कर खा सकते हैं। समास शब्द से कम समोसा तो जरूर याद आएगा। तो समास का शाब्दिक अर्थ पद के मेल को क्या कहते हैं? अब वह हम साबित करके दिखाएंगे वास्तव में संक्षेप होता है कि नहीं। तो क्या है? राजा का पुत्र बराबर एक है। कोई भी समासिक पद में दो पद होता है, एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद माने अंतिम पद। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं, अंतिम पद को उत्तर पद कहा जाता है। बताइए राजपुत्र में क्या पद है? दो है। तो शब्द तो जानते हैं लेकिन पद किसे कहा जाता है? शब्द को ही पद कहते हैं। कब हम शब्द को पद कहते हैं? जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वही शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो राजा का पुत्र बराबर एक पहला पद कौन सी है? राजा। एक कौन सी है? पुत्र। दोनों पद मिलकर क्या पद का निर्माण किया? इसलिए समास परिभाषा संस्कृत में है एक पदी भावा समासा। क्या है बुआ? एक पदी भावा
समासा। एक पद राजा और एक पद पंची पुत्र, और दोनों पद मिलकर एक पद का निर्माण किया पंची। इधर का क्या हुआ बुआ? समास। LHS साइड वाला भले समास विग्रह। समास तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो बताइए राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। अब जैसे राजा की कन्या है और एक जगह कर दिए थी, समास कहलाएगा। जना टूटल भांगल फूटल सबके एक जगह करबै तो कौन चीज होते? समास। आ कोनो बढ़िया अमानत चीज है ओकरा लाइट से मुक्का से तोड़ के हटाई देबै, अलग कर देबै तो ओकरा हम की कहबै? समास विग्रह। समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए राज कन्या समास है कि समास विग्रह है? और राजा की कन्या क्या है? रस से भरा बराबर रसगुल्ला नहीं, रस भरा। रस से भरा बराबर रस भरा। तो बताइए एक पद कौन सी है? रस। एक पद कौन सी है? भरा। और दोनों पद मिलकर हुआ क्या बना? रस भरा। अच्छा गगन चुंबी क्या होगा? गगन को चूमने वाला। गगन चुंबी का क्या होगा? पॉकेट मार को, पॉकेट को मारने वाला। चिड़ी मार को, देवालय देव के लिए आलय। देव और आलय मिलकर क्या बना? अच्छा आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न होता होगा, ई नमहर का तो मिल गए, ई बीच वाला बुद्रुक सब कौन भेले? ई सब बीच में नुकायल छै, छुपल छै, कौन कोना जे खेल रहा छै, एकरा हम कहे छिए हिंदी में कारक चिन्ह। वो हिंदी में क्या कहते हैं? किसको? का, की, से, ये सब क्या है? और इसी चीज को संस्कृत में कहते हैं विभक्ति। विभक्ति वाक्य कारक चिन्ह होता है जो किसी वाक्य को क्या करता है? पूरा करता है। तो बीच के विभक्ति को क्या करता है? छोड़ देता है और आपस में मिलकर क्या पद का निर्माण करता है? क्या पद का निर्माण करता है? इसलिए उसे क्या कहते हैं? समास। मैथिली में क्या परिभाषा देते हैं? पदक मेलक समासा कहब। संस्कृत में क्या देते हैं? एक पदी भावा समासा। और इसी चीज को स्वर्ण परिभाषा देते हैं, पद के मेल को क्या कहते हैं? देवालय बुआ एक समास है कि नहीं? देवालय का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? देव के लिए आलय। हिमालय का नाम सुने हैं? हिम के लिए आलय। शिवालय का नाम सुने हैं? शिव के लिए आलय। बीच में छुपा हुआ कौन सी होता है? कारक चिन्ह। दोनों बड़का चल जाए छे आ छोटका को अहिना छोड़ दे छे, वह कहलाए छे कौन सी? विभक्ति। इसका विस्तृत परिभाषा दे सकते हैं बुआ। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर, देखिए ये सब क्या है? विभक्ति है। इसको छोड़ दिया और दुग पद मिलकर क्या पद का निर्माण किया? अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलकर एक पद का निर्माण करता है। उसे बुआ क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो क्या परिभाषा देंगे? जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलकर एक पद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? अब वह समास के बारे में परिचित हो गए। समास का शाब्दिक अर्थ जाने, समस्त पद जाने, समस्त पद को समास कहते हैं। और समास तोड़ने की प्रक्रिया को, समास तोड़ने की प्रक्रिया को कहेगा विद्यालय का समास विग्रह करें। आई नहीं कि जाकर ईटा पत्थर ले लेंगे, विद्यालय तोड़ना शुरू करेंगे। शब्द को तोड़ेंगे, विद्या के लिए आलय। कहते पॉकेट मार के तोड़िए, नहीं उसका घेटी पकड़ के तोड़ देंगे। पॉकेट को मारने वाला। अब थोड़ा हम बुआ जानेंगे, समास से परिचित हो गए, परिभाषा जान गए, विग्रह जान गए, समस्त पद करना एक जगह जान गए, विभक्ति किसे कहते हैं वो भी जान गए। अब इच्छा करे होते एते बढ़िया चीज छिए समास, एकर बालो बच्चा न होते। समास का भेद जो है एकर की कह लेते? बाल बच्चा कह लेते। तो बउआ समास के भेद समझना आसान है। जे पढ़बै छथनी समास अभी वर्तमान में
उनके दाहिना हाथ में कितना उंगली है? कितना है? छग छैती है की कहलैते? समास के भेद। नहीं दी तो बुझै छौ ने बच्चा के छठियार कै दिन में होइ छै? क्या दिन में होइ छै? 6 दिन में। समास के क्या भेद? आ सबसे आसान गणित सूत्र पर पहला बार अहाँ देख सकै छियै समास के भेद। कौन चीज है? समास के भेद कितना? 6। तो संधि के संधि आ संधि दुना संधि के संधि, संधि दुना संधि के क्या भेद? संधि के न संधि के संधि क्या भेद? आ ओहि में 2 से गुना कर देबै तो 3 दूना 6। संधि 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 दुना संधि का अगर 2 गुना कर देंगे तो किसका भेद हो जाएगा? क्या बुआ पढ़ने में अच्छा लगा? अगर लगा होगा 9th 10th 11th 12th बीपीएससी सीटेट बीएड एंट्रेंस देने वाले स्टूडेंट तक आपका काम है उसके वहां तक शेयर कर देना, पहुंचा देना, जिससे ये पढ़ाई वहां तक भी पहुंच सके। जहां तक हम नहीं जा पाते हैं वहां तक भी पहुंचा सकते हैं। एक ट्रिक है, तरीका है समास को 6 भेद याद रखे के नहीं, क्योंकि बउआ आप जानते हैं हर चीज शॉर्टकट हो गया, शॉर्टकट हो गया। शर्ट पैंट भी शॉर्टकट पहनने लगे, नहीं शरीर भी ढक नहीं पाते हैं। अतवने का गाना है भोला बाबा नया दुनिया में अइहा जट्टा के काट बाबा हिप्पी कटैहा। नहीं ऐसा जो शब्द निकला है क्योंकि शॉर्टकट में लोग भगवान को ही बदलना चाहता है। हम चाहते हैं इस चीज को एक आसान तरीका से छोटा ट्रिक से 6 भेद कैसे याद रखिएगा। द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक कितना भेद है? 6। द्वंद्व, द्विगु, अवयभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और कर्मधारय। कौन कौन है? द्वंद्व, द्विगु, अवयभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। नहीं लगभग याद हो जाना चाहिए। द्वंद्वी अब तक समास के कितने भेद? 6। द्वंद्वी अब तक पहला हुआ इसको समझा रहे हैं। कौन समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को संस्कृत में परिभाषित कर सकते हैं 4 थे द्वंद्वा, चौ अर्थे। चौ बने हुआ क्या होता है? और उभय पद प्रधानो द्वंद्वा। क्या कह सकते हैं? उभय बने दोनों, तब न कहते मेढक एक उभयचर प्राणी है। उभय मतलब दोनों, जलों में और स्थलों पर। उभय बने दोनों, पद बने पद, प्रधानो बने प्रधान। जिस समासिक पद का कौन पद प्रधान होगा? आ बीच में पंची नुकायल होते। द्वंद्व समास पहचाने का सबसे आसान तरीका सहसंयोजक चिन्ह और पंची चौ माने और उसके शब्द के बीच में पंची होगा और छिपा हुआ होगा। उभय पद माने क्या? दोनों पद प्रधान होगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक शब्द दूसर का विलोम होगा। सहसंयोजक चिन्ह होगा, चौ माने और होगा, उभय पद माने दोनों पद होगा और विलोम होगा। जैसे उदाहरण से समझिए, दाल भात तो 2 पद है, एक कौन सी है? दाल और एक है भात। इसके बीच में कौन सी है? सहसंयोजक चिन्ह। और देखिए नुकायल कौन सी है? दाल और भात में और वाला सब्जी नुकायल है, तो कौन सी? दाल और भात। देखिए कौन पद प्रधान है? दोनों, दाल और भात दोनों की प्रधानता है। और एक शब्द दूसर का क्या है? उल्टा है। दाल उल्टा कौन सी? भात। दाल उल्टा कौन सी? भात। अब देखिए बुआ कौन सी है? भाई बहन, भाई और बहन। सीता राम, सीता और कौन सी है? राम। दही चूड़ा, दही और चूड़ा। दही उल्टा कौन सी? सीता उल्टा कौन सी? भाई उल्टा कौन सी? दोनों पद क्या है? प्रधान है। धीरे धीरे नहीं कहेंगे, धीरे और धीरे अवयभाव समास है। अगले क्लास में इससे संबंधित हम लोग बातें करेंगे, समझाया जाएगा, क्योंकि टाइम टेबल मोबाइल में ज्यादा लोड नहीं ले पाता है।